जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दिया, तो जब पदाधिकारी बनते हैं लोग तो उनके समर्थक लोग इकट्ठे होते हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, मनसे के हो या दूसरे भी जिसके भी हो, कोई पद मिलता है ना तो उसके होर्डिंग लगाते हैं कि इनके लिए हार्दिक शुभेच्छा, ये पद मिला है, और इकट्ठा होके फूल माला पहनाते हैं कि भाई लगे कि इनके पास भी कुछ लोग हैं। ऐसे ही पद नहीं दिया गया है, इनके भी फॉलोवर बहुत हैं। तो ठीक ऐसे ही दक्ष को जब पद मिला, 33 कोटि देवताओं ने एक उत्सव रखा। सारे देवता आए, भगवान शिव भी आए, लेकिन वो तो तुरंत ध्यान में चले जाने वाले महादेव अवघड़, जब दक्ष आए तब तक वो ध्यान में चले गए थे। 32,99,99,999 देवता खड़े हो गए, जय जयकार की दक्ष की। भोलेनाथ आंख बंद किए बैठे रहे। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरा ही जमाई मेरा ही सम्मान नहीं कर रहा, मेरा अपमान कर रहा, मैं इसे देख लूंगा, मैं इसे देख लूंगा, मैं यज्ञ कराऊंगा, इसे नहीं बुलाऊंगा। और ये यज्ञ उसी के लिए हो रहा था कि सबको बुलाकर भोजन कराऊंगा, सम्मानित करूंगा, और ये शंकर को नहीं बुलाने वाला। एक बात समझ लेना, ये जो दक्ष है, दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष का अर्थ है कुशल, प्रवीण, इंटेलेक्चुअल, टैलेंटेड, दिमाग वाला आदमी। इस संसार में दिमाग वाला आदमी कभी सुखी नहीं रहता। आप कहेंगे दिमाग वाला आदमी सुखी नहीं रहता? अरे दिमाग वाले ही तो सुखी रहते हैं। कैसे सुखी नहीं रहता ये समझ लो। ज्यादा दिमाग वाला तो सुखी रहता, अधिक दिमाग वाला, आवश्यकता से अधिक बुद्धि जिसको मिल गई वो कभी सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि भूतकाल में जितनी घटनाएं घटी हैं उसको सोच सोच के दुखी रहता है। उसने ऐसा कह दिया था, उसको देख लूंगा, उसके लिए दांव पेच लगाता रहता है। और भविष्य में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या करूंगा, प्लानिंग बनाने में रहता है। प्लानिंग बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूतकाल में ही जीते रहना और जिंदगी भर प्लानिंग ही बनाते रहना, तो वर्तमान को जियोगे कब? दक्ष आदमी कभी भी वर्तमान का आनंद ले ही नहीं पाता, क्योंकि पूरी जिंदगी उसकी पीछे को निपटाने में और आगे की प्लानिंग बनाने में चली जाती है। आज भी तो जी लो, एक दिन तो खुश रह लो, प्लानिंग भी बन जाएगी। किसी ने लिखा है पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। जो पास्ट से बीत गया वो इतिहास बन गया, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। लेकिन पकड़े हुए हैं, भूत पकड़ लेता है। भूतकाल जो है वो पकड़े हुए है। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। प्रेजेंट शब्द भी बड़ा अद्भुत है, स्पेलिंग एक ही है, लेकिन एक उपहार है, एक वर्तमान है। प्रेजेंट और प्रेजेंट, थोड़ा सा स्ट्रेस बदला कि अर्थ बदल गया। एट प्रेजेंट और प्रेजेंटेड बाय। तो वर्तमान का उपयोग सामान्य लोग कर लेते हैं, दक्ष लोग कभी नहीं कर पाते। एक घर में हम अपने शिष्य के पास गए, बड़ा बिजनेसमैन सेठ जी। पत्नी उनकी खुश होके आई, चरणों में गिरी और बिठाया। बोले गुरुदेव, इस महीने 50 लाख का फायदा हुआ है। हम भी खुश हुए, भाई संत लोगों को अपने लिए क्या चाहिए, शिष्य को फायदा हो तो आश्रम को भी फायदा हो, कुछ जाए दान दक्षिणा। तभी उनके पतिदेव सेठ जी आए, मुंह लटकाए हुए। बोले गुरुदेव, बहुत घाटा हो गया। हमने पूछा आपका बिजनेस और पत्नी का बिजनेस अलग अलग है? बोले नहीं, एक ही है। तो घाटा कैसे हुआ? बोले 50 लाख का घाटा हुआ है। बोले वो तो बोल रही कि 50 लाख का फायदा हुआ। बोले मैंने सोचा था 1 करोड़ का फायदा होगा, सिर्फ 50 लाख ही फायदा हुआ। तो 50 लाख का घाटा तो हो गया ना। मैं 7 दिन से सो नहीं पाया हूँ, टेंशन में जी रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, जिंदगी नर्क बन गई है, इतने तकलीफ में आ गया हूँ, 50 लाख का घाटा हो गया। वर्तमान का लाभ दक्ष नहीं उठा पाते।
इसलिए बुद्धिमान तो बने, लेकिन इतने ना बन जाएं कि केवल भविष्य और भूत में ही रहे। आज तो जी लो, आज जिंदगी है, कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं, आज ही भर जिंदगी है। कहते हैं कि मनुष्य के 6 महीने के दिन के बराबर देवताओं का एक दिन होता है, और मनुष्य के 6 महीने की रात्रि के बराबर देवताओं की एक रात्रि होती है। और देवता हजारों साल अपने पद पे रहते हैं तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है, और ब्रह्मा जी चारों युग अनेक बार गुजार देते हैं तो शिव जी का एक पल होता है। उस एक पल में कितने दक्ष आए और गए उनको क्या पता। एक चींटी हाथी से कहे कि मेरी सेना पीछे से आ रही, चींटियों की देखिए कतार लगी हुई है, और हाथी तुमने सलाम नहीं किया, एक लात मारूंगी। अगर चींटी बोले हाथी को क्या फर्क पड़ता है, तो भोलेनाथ को क्या फर्क पड़ता है। दक्ष लोग लाभ नहीं उठा पाते। 100 लोगों में से 99 लोग यदि आपकी जय जयकार करते हैं, एक ने गाली भी दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो दिमाग वाला आदमी है 99 के उस जय जयकार को भूल जाता है, एक की गाली को याद करके टेंशन में रहता है कि अरे एक ने गाली दे दिया, कैसे जीऊंगा। अरे जब समाज में आप काम कर रहे हैं, नेता हो, समाज सेवक हो या साधु हो, अगर उसको 800 लोग माला पहनाने वाले हैं तो 200 का अनुमान रखिए कि 200 गाली देने वाले हैं ही, तो सुनते रहिए गाली, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कर लेना कि 600 ही हमारे हैं, 800 में से 200 गाली दिया तो दिया, क्या फर्क पड़ता है, हमने लिया ही नहीं। जो लेंगे वो तो आपका होगा ना, नहीं स्वीकार किया तो लौट के वहीं चला जाएगा।